अनुज के सामने आ गया काव्या और वनराज के बच्चे का सच। क्या इससे फर्क पड़ेगा अनुज अनुपमा के रिश्ते पे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, अनुपमा तो अनुज से ये सच छुपा के बैठी है। उसको बोल दिया था तभी अनुपमा ने कि ये जो बात है मैं बता नहीं सकती, और अनुज ने भी कह दिया था कि कोई बात नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, रात गई बात गई वाली बात हो गई थी। मगर ये सच बार बार अनुपमा को तंग कर रहा है कि मैं अपने पति से ये सच, जो बड़ा सच है, वो छुपा रही हूं। और ये सच शाह परिवार से रिलेटेड नहीं है। एक्चुअली ये सच रिलेटेड है अनुपमा के एक्स हस्बैंड वनराज से और उसकी वाइफ काव्या से। तो ये सच कहीं ना कहीं छुपाना इनके रिश्ते के लिए आगे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, आज अनुज के सामने वो सच आ गया जो अनुपमा ने छुपाया था। मैंने तब भी यही कहा था कि अनुपमा को ये सच बता देना चाहिए था, क्योंकि कोई कितना भी कहे, कुछ भी कहे, एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ऐसा होता है जिसमें टोटल ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। और ये हस्बैंड वाइफ तो कभी किसी से छुपाते नहीं है। अनुज ने माया वाला सच छुपाया, जो किस वाला सच था, उसके अंदर एक डर था उसको लेके। वो खुद ही इस सच को अपने से नहीं बोल पा रहा था, इसलिए इस वजह से वो छुपाता गया और टाइम आने पे वो सच अपने आप ही सामने आ गया। अनुपमा ने बड़े दिल से उसको एक्सेप्ट भी कर लिया कि हो जाता है, हो गया, खत्म बात। मगर यहां पे दोस्तों, ये सच कोई ऐसा सच नहीं था जिसको बताने से कोई ऐसी हिचकिचाहट होती। ये सच अगर बताती तो उसमें कुछ और वैल्यूज ही निकलती। मगर वनराज ने मना किया है तो नहीं बताया, क्योंकि काव्य ने तो मना नहीं किया था। काव्य ने स्पेशली अनुज का नाम नहीं लिया था, मगर वनराज ने लिया था। तो यहां पे वनराज की साइड लेती हुई अनुपमा दिखाई दी। उसके कॉन्शियस ने उसको बताने ही नहीं दिया, मगर मेरे हिसाब से उसको बताना चाहिए था। अब अगर अनुज को पता चलता है और ये भी पता चलता है कि उस रात, जैसे आगे आएगा कि इसलिए वनराज मिलने के लिए आया था, तो ये कहीं ना कहीं उस बात की तरफ भी इशारा करता है कि वो बॉन्डिंग जो है वो अनुपमा और वनराज की है, जिसमें कि एक दूसरे के साथ वो अपने परिवार की बातें कर लेते हैं। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कि ये जो गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि ये दूसरा जो है चोट है अनुज के दिल पे। पहले जब शाह हाउस में गई थी, सब लोग बीमार थे, भागी भागी चली गई थी अनुपमा, जब ये दोनों वॉक कर रहे थे तब भी अनुज के रिएक्शन कुछ ग्रेट नहीं थे। अब ये सच जो है छुपाना अनुपमा का, जिसमें कोई लॉजिक नहीं है कि क्यों छुपाया। लॉजिक सिर्फ एक ही है कि वनराज ने अनुज को बताने से मना किया था। वो इसलिए उसने मना किया कि उसकी मेल ईगो हर्ट होती थी। मगर अनुपमा तो अनुज को जानती है कि वो ऐसी बातें सोचता भी नहीं है। तो वो चलो उन्होंने मैनेज कर लिया। अनुज ने कहा कोई बात नहीं, बड़ा दिल करके नहीं बताना है तो मत बताओ। मगर आज जिस तरह ये सच सामने आया है, अनुज तो फिर भी माफ कर देगा, क्योंकि उसने इतना बड़ा सच छुपाया था, चाहे कोई भी कारण रहे हो। अनुपमा ने अपने बड़े दिल से माफ कर दिया था, मगर अनुपमा यहाँ पे अपने आप को माफ नहीं कर पाएगी। उसके मन में बार बार ये बात आएगी, बार बार अनुज से कहेगी कि आप मुझसे नाराज तो नहीं हो, मैंने इतना बड़ा सच छुपाया। और अनुज कहेगा नहीं, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूं। मगर कहीं ना कहीं दोस्तों, ये बातें दिल में एक के बाद एक बैठती जाती है। शाह परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति, बापूजी के प्रति कंसर्न होना अनुपमा का समझ में आता है, खास करके बच्चों के प्रति। बच्चे हैं, बच्चे दोनों के हैं, तो दोनों ही उनका ध्यान रखेंगे, दोनों ही उनके बारे में चिंता करेंगे। मगर वनराज जो उसका एक्स हस्बैंड है और उसकी वाइफ है, उनके बारे में भी ये सब चीजें करना अनुपमा का, उनके लिए टाइम निकालना, उनके लिए सब करना, ये थोड़ा सा आगे जाके प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। क्योंकि इस परिवार को भी अनुपमा की उतनी ही जरूरत है। जैसा कि दोनों ने सवाल किया कि पाखी कैसी है, दोनों भाइयों ने, तो दोनों के, अनुपमा अनुज के दोनों के रिएक्शन थे कि उनको तो अभी खुद पता नहीं कि पाखी कैसी होगी, क्योंकि जो हादसा हुआ है सुबह टेबल से टकरा के पाखी का जो गिरना, धक्का देना, वो सब उनके दिमाग में आ गया।
कि पाखी तो अब कैसे बताएं कि पाखी कैसी है, क्योंकि उनको खुद ही डर लग रहा है। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों जिसमें इनकी अपनी लाइफ जो है दब रही है, और इस दबी हुई लाइफ को उभारने के लिए अनुपमा को कुछ तो सैक्रिफाइसेस करने ही पड़ेंगे, कुछ तो अपनी सीमा रेखा खींचनी पड़ेगी, जहां पे उसको सिर्फ बच्चों का ही ध्यान रखना है, बाकी सब लोग अपना ध्यान रख सकते हैं। आज के इंसिडेंट के बाद, ये सच के सामने आने के बाद अनुपमा को इससे कुछ ना कुछ खुद भी सीखना पड़ेगा, और वो सीखेगी और हमें सिखाएगी भी। तो मुझे ये लगता है दोस्तों, बाकी आप बताइएगा आपका क्या कहना है इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.